पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे और डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे कि कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होगा, इक्विलैटरल कब होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा। अब उसी में हम लोग आगे अब थोड़ा क्वाड्रिलैटरल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलैटरल में 4 वर्टिसेज होता है, तो क्वाड्रिलैटरल का चारों वर्टिसेज यदि दिया हुआ है तो 4 वर्टिसेज से 4 साइड का लेंथ निकल जाएगा और चारों साइड का लेंथ निकालने के बाद कुछ प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार हम लोग उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, रम्बस बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये भी नोट बिलोंग है उसी का, डिस्टेंस फार्मूला का, जो कल हम लोग पढ़े थे, उसी में आगे जा रहे हैं। तो कहता है कि इफ 4 vertices of a quadrilateral is given, then using distance formula we find the length of 4 sides of क्वाड्रिलैटरल। तो कहता है यदि क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टिसेज गिवन हो, यानी कोऑर्डिनेट गिवन हो, तब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 1 में इफ अपोजिट sides are equal, then quadrilateral is a parallelogram। तो कहता है कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल का अपोजिट साइड्स यदि इक्वल आ गया तो इट मीन्स वह क्वाड्रिलैटरल जो है पैरेललोग्राम होगा। नंबर 2 में इफ अपोजिट sides are equal and diagonals are also equal। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो, देन quadrilateral is a rectangle। तब वह क्वाड्रिलैटरल जो है रेक्टेंगल हो जाता है। तीसरा इफ all the 4 sides are equal and
both diagonals are equal, then quadrilateral is a square। तो कहता है यदि चारों साइड इक्वल हो जाए और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो जाए तब वह क्वाड्रिलेटरल जो है स्क्वायर होता है। और चौथा है कि इफ ऑल द फोर sides are equal but diagonals are not equal, then quadrilateral is rhombus। तब वह क्वाड्रिलेटरल जो है रॉम्बस हो जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखिएगा, तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए नंबर 1 में जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि 3 पॉइंट्स गिवन हो, यानी 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो और वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा। तो कैसे होगा, तो उसके लिए बताए थे कि 3 पॉइंट से 3 डिस्टेंस हमको निकलेगा, तीनों डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कहता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला prove that points A minus 2 3, B 1 2 and C 7 0 are कोलिनियर। तो कहता है ये कोलिनियर होगा। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब हो गया कि इसमें तीनों डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें दो जो स्मॉलर लेंथ का होगा लाइन, उसका सम जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगा उसके इक्वल हो जाएगा, तब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे तीनों लेंथ। तो ए या बी 80 3 पॉइंट है तो 3 लेंथ निकलेगा, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी। तो पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, तो फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल रूट अंडर, तो ए या बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों के अब शीशा का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1, तो x2 1 हो गया और माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 2 हो गया और माइनस बाई 1 3 हो गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस 2 में से 3 गया -1 और -1 का स्क्वायर +1 हो गया। तो 9 और 1 रूट 10 हो गया। तो रूट 10 यूनिट्स ये ए बी हो गया।
अब देखिए बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी। तो बी सी इक्वल टू हो गया रूट अंडर बी सी 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर 36 और प्लस 0 माइनस टू और होल स्क्वायर तो प्लस 4 हो गया। तो ये हो गया रूट अंडर 40। अब 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो ये 2 और रूट 10 यूनिट्स। तो ए बी, अब बी सी निकल गया। अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी। तो ए सी इक्वल रूट अंडर, तो देखिए ए और सी तो 7 और माइनस 2 है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 और माइनस 3 तो ये हो गया 7 प्लस 2 9 और 9 का होल स्क्वायर 81 और 0 में 3 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर तो प्लस 9। तो ये हो गया रूट अंडर 90 और 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 तो 3 रूट 10 यूनिट्स। तो ये निकल गया मेरा तीनों साइड, तीनों लाइन का लेंथ ए बी बी सी और ए सी। अब इसमें देखना है कि दो जो स्मॉलर डिस्टेंस है उसका सम। तो इसमें लार्जेस्ट है ए सी 3 रूट 10 और ए बी और बी सी स्मॉलर है, तो ये दोनों स्मॉलर का साइन। तो देखिए नाउ ए बी प्लस बी सी, तो ए बी हो गया रूट 10 और प्लस बी सी हो गया 2 रूट 10। तो दोनों लाइक की रेशनल है तो रेशनल पार्ट ऐड हो गया तो 2 और 1 3 रूट 10। और देखिए ए सी इक्वल है 3 रूट 10 यूनिट्स के, तो ये इक्वल हो गया ए सी के। तो दो स्मॉलर डिस्टेंस का सम लार्जेस्ट डिस्टेंस के इक्वल हो गया। और हम लोग कल पढ़े थे कि जब ऐसा होगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो हेंस ए -2 3 बी 1 2 and C 7 0 are कोलिनियर। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है बनता है डिस्टेंस फार्मूला से। दूसरा जैसे बताए कि ट्रायंगल है, तीनों साइड दिया हुआ है, आप प्रूफ कर देना है कि वो जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस होगा या राइट एंगल होगा जो भी, तो उसमें भी यही काम करना है। तीनों साइड का लेंथ इसी प्रकार से निकाल लेना है और उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ट्रायंगल जो है कौन सा ट्रायंगल है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन इस पर एक ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। सो दैट the points A 7 10 B -2 5 and C 3 -4 are the vertices of an isosceles
राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहता है ये 3 पॉइंट दिया हुआ है और कहता है इससे जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब दो साइड इक्वल होगा और उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, या दोनों जो स्मॉलर साइड है उसके स्क्वायर का सम जो बिगेस्ट साइड आएगा उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो पाइथागोरस से वो राइट ट्रायंगल हो जाएगा, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ट्रायंगल के तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल रूट अंडर, तो देखिए ए या बी के बीच का डिस्टेंस तो -2 और -7 हो जाएगा का होल स्क्वायर और प्लस ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, तो 5 और -10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 और -7 तो -9, उसका होल स्क्वायर हो गया प्लस में 81 और 5 - 10 -5 हो गया, तो ये प्लस में हो गया 25। तो ये हो गया 5 और 1 6 और 8 और 2 10 106। तो 106 हो गया, तो ये 18 2 से तो 2 5 या 50 तो 106 यूनिट। और BC हो गया √3 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस -4 और -5, तो ये हो जाएगा √3 + 2 5 का होल स्क्वायर 25, आई -4 और -9 तो प्लस 81, तो ये हो गया √106 यूनिट्स। अब तीसरा साइड बच गया AC, तो AC हो गया √, तो देखिए A और C, तो इसका आप शीशा का डिफरेंस तो 3 और -7 अब प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस तो -4 और -10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √3 -7 -4 और होल स्क्वायर हो गया तो 16 और प्लस -4 और -10 तो -14 हो गया, और 14 का होल स्क्वायर हो गया 196, तो ये हो गया √6 और 6 12 का 2 और कैरी 1, तो 9 और 1 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 1 2 यूनिट्स। तो ये तीनों साइड का लेंथ निकल गया। इसमें देखिए AB या BC ये दोनों स्मॉलर साइड है, बिगेस्ट साइड है √212, तो दोनों स्मॉलर साइड AB या BC का लेंथ इक्वल है। तो क्लियरली AB इक्वल BC, तो AB इक्वल BC, तो दो साइड इक्वल आ गया, यानी ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस हो गया। सो triangle ABC is an isosceles
ट्रायंगल। अब है कि आइसोसेलेस के साथ साथ राइट एंगल भी होना चाहिए। तो राइट एंगल में पाइथागोरस कहता है कि दोनों जो स्मॉलर साइड है उसका स्क्वायर का सम बिगेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो अब सबका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल 106 हो गया। अब बी सी स्क्वायर इक्वल 106 हो गया। और ए सी स्क्वायर इक्वल 212 हो गया। तो नाउ दोनों जो स्मॉलर साइड है ए बी और बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल 106 प्लस 106 इक्वल टू 212। और 212 इक्वल हो गया ए सी स्क्वायर। तो दोनों स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम लार्जेस्ट साइड ए सी के स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब पाइथागोरस से ट्रायंगल ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो सो ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन बीच, इसमें लार्जेस्ट साइड ए सी हो गया। तो ए सी का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी या बी सी दोनों में कॉमन वर्टेक्स बी है। तो ए सी का अपोजिट साइड वर्टेक्स बी हो गया। तो इन बीच एंगल बी इक्वल हो गया 90 डिग्री राइट वर्टेक्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया और आइसोसेलेस भी हो गया। हैंस ट्रायंगल ए बी सी जिसका वर्टिसेज ए बी और सी है इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें इतना आप लोग बनाइएगा, समझिएगा डिस्टेंस फार्मूला का यूज। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हम बताएंगे। थैंक यू।